संसद पर हुआ हमला और हमलावर का भाजपा से निकला कनेक्शन। 22 साल पहले हुआ था हमला, तब भी देश में थी भाजपा सरकार। अब हमलावरों के साथ जुड़ रहा भाजपा सांसद का नाम, तो क्या मोदी जी देंगे इस्तीफा? बीजेपी सांसद की ही सिफारिश पर संसद में पहुंचे थे हमलावर युवक। आईबी ने पहले ही भेजा था मैसेज, फिर भी कैसे हो गया संसद पर हमला? भारत की संसद पर हमला हुआ। 2 युवक संसद की विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद पड़े, स्प्रे निकाला और संसद को धुआं कर दिया। संसद में हुए इस कांड को पूरे देश ने देखा। गृह मंत्री का बयान की मांग हो रही थी, लेकिन गृह मंत्री तो संसद में थे ही नहीं। वो तो 2 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी था, इसलिए भोपाल से दिल्ली की जगह रायपुर के लिए उड़न खटोले से निकल गए। पहले भोपाल में, फिर रायपुर में बीजेपी के सीएम की शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरी ओर दिल्ली में हंगामा मचा था। इसी बीच ये भी खबर आ गई कि जिन लोगों ने संसद पर हमला किया वो तो बीजेपी सांसद के करीबी हैं। बीजेपी के सांसद की सिफारिश पर ही वो लोग संसद की विजिटर्स गैलरी तक पहुंचे थे। जो युवक सबसे पहले लोकसभा में कूदा और स्प्रे किया, उसका नाम सागर शर्मा है। सागर शर्मा के पास संसद का विजिटर्स पास था, जो मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने जारी किया था। प्रताप सिम्हा के बारे में कहा जाता है कि वो पीएम मोदी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं और उन्होंने सिर्फ सागर शर्मा के लिए पास नहीं बनवाया था, बल्कि चारों लोगों के पास उनके हस्ताक्षर से ही बनवाए गए थे। क्योंकि विजिटर्स गैलरी में जाने के लिए एक सांसद के कार्यालय से हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 22 साल पहले जब संसद पर हमला हुआ तो भी सरकार बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, और अब संसद में फिर से हमला हुआ तो भी सरकार बीजेपी की है और नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं। वाजपेयी के समय तो हमला करने वाले संसद के अंदर तक नहीं घुस पाए थे, लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत हैरान परेशान करने वाला है। देश की आजादी के बाद ये पहला मामला है जब संसद के अंदर हमला हुआ हो और सरकार बेखबर रही हो। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सांसद पर कार्रवाई होगी? अगर सांसद विरोधी दल का होता तो अब तक तो टीवी चैनलों ने उसे देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग सदस्य और ना जाने क्या क्या बता दिया होता। गोदी मीडिया चिल्लाकर पूरा भारत सर पर उठा लेता, लेकिन यहाँ सवाल सत्ता पक्ष के सांसद पर उठ रहे हैं। ऐसे में तो सांसद को क्लीन चिट मिलना पहले से ही तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने अपनी सफाई लोकसभा स्पीकर को दे दी है और शायद उनकी सफाई मंजूर भी कर ली जाए। लेकिन विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है। गृह मंत्री से जवाब मांगा गया तो सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है, लेकिन मामला तो विपक्षी सुरक्षा से भी जुड़ा है, तो सवाल तो उठेगा ही। राहुल गांधी वहां मौजूद थे, राहुल को भी खतरा हो सकता था, जबकि मोदी और शाह वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर बात पीएम मोदी की सुरक्षा की होती, जैसा पंजाब में 2 साल पहले हुआ था, तो फिर विरोधी दल की सीधी घेराबंदी की जा सकती है, क्योंकि तब सुरक्षा का मुद्दा राजनीति नहीं देश की सुरक्षा का हो जाता। वैसे पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक का मामला भी बेहद गंभीर था और उस समय पंजाब सरकार ने गलती नहीं मानी, और अब शायद दिल्ली की सरकार भी इस पर गलती नहीं मानेगी। संसद में हमले को लेकर जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उसमें सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और दूसरा डी मनोरंजन मैसूर का है। दूसरी ओर संसद के बाहर इनके 2 साथी पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे और हिसार की रहने वाली नीलम भी गिरफ्तार की गई है। इस मामले में किसान मोर्चे की भी एंट्री हो गई है, जिनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि नीलम किसान की बेटी है और अगर उसने जो भी किया है उसे माफ किया जाए और उसे रिहा किया जाए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।